हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। हम लोगों ने कल प्रैक्टिस सेट 17 का 5th क्वेश्चन तक कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं, दैट इज 6th और 7th, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। हम लोग पेज नंबर 27 कर रहे हैं, तो आप लोग आपके टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो कि पेज नंबर 27 में क्या क्या चीज़ें दी हुई है। अब हम 6th और 7th क्वेश्चन करने वाले हैं सॉल्व, और देखते हैं कि किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाएगा। ओके, क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे पहले से ही कॉपी कर दिया है। हम लोग 6th क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6th। और क्या दिया है, एंगल ए दिया हुआ है दोस्तों। एंगल ए है 70 डिग्री। एंड व्हाट इज द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। मैं ये जानबूझ के आपके सामने लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। तो सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, भाई ए एंगल है, पहले उसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट पता करते हैं। तो दोस्तों पहले कॉम्प्लीमेंट पता कीजिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए विल बी 90 माइनस दैट एंगल 70, तो आंसर आएगा आपका 20 डिग्री। इसका सप्लीमेंट पता करना है, तो सप्लीमेंट विल बी सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, दैट विल बी, बता सकते हो आप लोग क्या होगा, 180 होता है सप्लीमेंट, उसमें से आप 20 माइनस करो तो आपका आंसर आ जाता है 160 डिग्री। सो फ्रेंड्स, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, अलॉन्ग विद दैट हम लोग 7th क्वेश्चन भी वैसे ही अटेम्प्ट करने वाले। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। 7th क्वेश्चन में क्या है, एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, विच मीन्स जब मैं एंगल ए और एंगल बी को प्लस कर देता हूँ तो वो होता है 180 डिग्री। इसमें से एंगल बी जो है वो दिया हुआ है x+20, तो एंगल ए लिख देता हूँ, x+20 बी की जगह पे लिख देता हूँ, दोनों को शिफ्ट करता हूँ, तो 180 माइनस 20 माइनस एक्स, तो 180 माइनस 20 हो जाएगा 160 माइनस एक्स, तो फाइनल आंसर इज 160 माइनस एक्स, दैट टू इन डिग्रीज। तो जैसा बी जो था वो एक्स के टर्म्स में लिखा हुआ था, वैसे ही ए का आंसर भी जो है 160 माइनस एक्स हम लोग लिख सकते हैं। इसी के साथ हम लोगों ने 17th प्रैक्टिस सेट जो है वो कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड एंड सी सम अदर टर्म्स। लाइकवाइज आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि क्या लिखा हुआ है, ऑपोजिट रेज, है ना। तो ऑपोजिट रेज क्या होती है, देखा जाए तो आपको नज़र आ रहा है कि एक रे इस तरफ जा रही है, एक रे जा रही है इस तरफ, लेकिन इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो है ये एक ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म करता है। और वैसे ही जब आप फिगर 2 देखते हो तो वहाँ पर ए बी जो रे है वो एक रे जा रही है ऑन द लेफ्ट साइड एंड द अदर रे इज गोइंग ऑन द राइट साइड, एंड वी कैन सी दैट दिस इज मेकिंग अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ 180 डिग्री। तो इसका होना ज़रूरी है कि एक स्ट्रेट लाइन होना ज़रूरी है। अगर दो ऑपोजिट रेज ढूंढनी है आपको तो उसके लिए टू रेज विच हैव अ कॉमन पॉइंट or common origin and form a straight line are said to be opposite rays. स्ट्रेट लाइन होना ज़रूरी है, ये नहीं है, ये है। ओके, तो इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस सेट 18 में हम लोग सॉल्व करने वाले। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 18 देखते हैं कि और क्या क्या है उसके अंदर, वो सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेम द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट पेयर्स इन द फिगर अलॉन्ग साइड। तो यहाँ पे आपके पास फिगर है और ऑपोजिट रेज आपको पेयर बनाना है, पेयर्स। मैं लिख देता हूँ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट रेज, ऑपोजिट रेज। पहला ही स्टेटमेंट आपको याद रहना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी दो रेज है, तो रे पी एन और पी से वापस एंड रे पी टी, पी एन एंड पी टी। तो फर्स्ट ये हो गई, और सेकंड पार्ट कौन सा है, तो ये वाली स्ट्रेट लाइन है एल एम वाली, तो रे पी से वापस स्टार्ट करें, पी से एल की तरफ एंड पी से एम की तरफ। तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। आर द रे पी एम एंड पी टी, तो पी एम है दोस्तों यहाँ पे और पी टी है आपकी यहाँ पे। तो हम लोगों को सिर्फ रीज़न देना है, पी एम एंड पी टी आर नॉट ऑपोजिट
rays as they form an obtuse angle, हमें obtuse angle नहीं चाहिए क्योंकि वो लोग obtuse angle फॉर्म कर रहे थे, इसलिए सॉरी obtuse angle की जगह पे हम लोग दूसरा कुछ लिखते हैं, acute angle है वैसे तो, as they do not form a straight line. स्ट्रेट लाइन होना ज़रूरी है, बाकी एक्यूट ऑप्टिक्स का हम लोगों को नहीं मालूम, तो हम लोग डायरेक्टली लिख देते मेन पार्ट इसमें है हमारी भाई स्ट्रेट लाइन नहीं है, दे डू नॉट फॉर्म, सो दैट्स वाई दे बोथ आर नॉट अपोजिट रेज. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आर प्रैक्टिस सेट 18. बहुत छोटे छोटे एक्सरसाइजेज है, जल्द से जल्द हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं इसके अंदर और कोशिश करते हैं. ओके, आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिस ये देना है कि this practice set has been cancelled. ओके, तो आपको इन्हें अटेम्प्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लोग जो है वो प्रैक्टिस सेट 20 अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन 20 अटेम्प्ट करने के लिए कुछ और चीज़ों को देखना ज़रूरी है. सबसे पहले तो है कि भाई लीनियर पेयर क्या है. लीनियर पेयर का मतलब ये होता है कि एक स्ट्रेट लाइन होगी और स्ट्रेट लाइन आपको मालूम है कि वो होती है 180 डिग्री की, इस विच मीन्स लीनियर पेयर इज़ अ 180 डिग्री. स्ट्रेट लाइन के बीच में एक लाइन और बनाई जाती है ताकि दो एंगल्स बने, पहला एंगल ये और दूसरा एंगल ये, तो इन दोनों एंगल्स को जोड़ के बनता है लीनियर पेयर. लीनियर पेयर होता है 180 डिग्री का, विच मीन्स सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री. देखो यहाँ पे मैंने दोनों ए और बी को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ के बनती है स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब है वो होता है 180 डिग्री. तो लीनियर पेयर होता है 180 डिग्री, ये आपको याद रखना है. देखा जाए तो आप 19th प्रैक्टिस सेट वैसे भी इजी है, आप लोग घर पे अटेम्प्ट कर सकते हो. लीनियर पेयर के एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये तो सब आपको मालूम है. ये फिगर्स आपको यहाँ पर ऊपर के जो भी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए उसमें आपको देखने को भी मिल जाएगा. अब हम आ जाते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो लाइन्स जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होती हुई दिख रही है. इनके जो सामने के जो दो एंगल्स होते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट से सामने सामने के दो एंगल्स, समझ लीजिए ए और बी, ये होता है इक्वल एक दूसरे के साथ, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सामने सामने ना वर्टिकली है, वैसे ये वाला पार्ट भी इक्वल हो सकता है, एंगल ये वाला और एंगल ये वाला. ठीक है, तो इस तरीके से ये दो एंगल्स जो है ये इक्वल होता है थ्रू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके, तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की कर ली, और इसी के साथ हम लोग फिर आ जाते प्रैक्टिस सेट 20 पे, जहाँ पर हमें और दो क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं. चलिए वो करते हैं सॉल्व. प्रैक्टिस सेट 20, फर्स्ट क्वेश्चन, लाइन ए सी. ओके, हियर वी हैव लाइन ए सी. मैं इसको एक बार अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए. ये है हमारी लाइन ए सी, और बी डी जो है वो यहीं पे कहीं पे है. बी डी ये रही, बी से यहाँ पे डी की तरफ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी, मतलब पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. उसमें से उन्होंने ये वाला जो एंगल दिया है ना, ये 47 डिग्री दिया हुआ है. अब हमें ये फाइंड करना है, कलर अलग कर देते हैं. फाइंड करना है सबसे पहले ये ए पी बी, उसके बाद में ये, और उसके बाद में ये, मतलब कि बचे हुए तीनों एंगल्स फाइंड करना है. तो चलो करते हैं सॉल्व इसको. सबसे पहले ये याद रखिए कि ये जो लाइन है, अगर मैं हाईलाइट करूँ इसको, तो ये लाइन जो है ये सीधी लाइन है. सीधी लाइन होने की वजह से ये दोनों एंगल्स जो है ये हो जाते हैं 180 डिग्री मिला के. तो मैं लिखता हूँ एंगल ए पी डी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ब्रैकेट में आपको प्रॉपर्टीज लिखनी है. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करो तो ब्रैकेट में लिखना है लीनियर पेयर, मतलब कि लीनियर पेयर है तो लीनियर पेयर, क्योंकि वो हो गया लीनियर पेयर. तो चलो अब आगे करते हैं भाई. ये तो था 47 डिग्री, तो एंगल ए पी बी आपको आंसर मिल जाएगा. तो एंगल ए पी बी विल बी 180 माइनस 47, दैट विल बी 133 डिग्री. चलिए एंगल ए पी बी जो है आपका आ गया 133 डिग्री. ठीक है, अभी बहुत सिंपल है. इसके बाद से आपको कुछ करना नहीं है ज़्यादा, आपको सिर्फ देखना है कि ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये. तो मैं लिख देता हूँ एंगल ए पी डी
इज इक्वल टू एंगल बी पी सी वर्टिकली opposite एंगल्स। ओके, तो एंगल BPC जो है वो भी हो जाएगा 47 डिग्री, देयरफॉर दैट BPC इज 47। अब ये अगर हो सकता है तो क्या ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं हो सकते? हो सकते हैं भाई, क्यों नहीं हो सकते? तो हम लोग लिखेंगे एंगल DPC या CPD, उन्होंने जैसे कि बोला था उसी फॉर्म में लिखते हैं, C से P फिर D, CPD इज इक्वल्स टू एंगल APB। प्रॉपर्टी आपको वही सेम लिखनी है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिखना है लेकिन। तो CPD जो है वो भी APB जितना बन जाएगा, दैट इज़ 133 डिग्री। इस तरीके से हम लोग जो है ये तीनों जो एंगल्स थे वो फॉर्म फटाफट पता कर सकते। तो हमने 3 एंगल्स पता किए, पहला APB, उसके बाद BPC 47, वापस CPD जो था वो था 133। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन भी कुछ उसी की तरह है, लेकिन आंसर्स थोड़े से अजीब से आएंगे आपके। तो पहले यहाँ पे x दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है, और R से S या फिर S से R जो भी दिया होगा। अब अजीब सा है कि PMR जो है वो x दिया हुआ था, M है सॉरी, यहाँ पे PMR जो है आपका है वो है x डिग्रीज। तो इसके आजू बाजू वाला जो है वो क्या होगा? एंगल PMR प्लस एंगल PMS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी आपको वही लिखनी है, लीनियर पेयर, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। इसके बाद में हम लोग x प्लस एंगल PMS लिखेंगे, दैट विल बी 180 माइनस x। तो एंगल PMS विल बी, आंसर आया 180 माइनस x। सॉरी, ये इसको मेरे को उधर शिफ्ट करना था, मैंने शिफ्ट नहीं किया था। ठीक है, तो ये आ गया पहला आंसर। PMS की ऑपोजिट है हमारे पास RMQ, तो एंगल RMQ और एंगल PMS जो है वो इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, टाइम की कमी की वजह से आप लोग ज़रूर इसको पूरा लिखें। तो ये भी हो जाएगा 180 माइनस एक्स। RMQ मिल गया, अब सिर्फ एक ही बचा हुआ है, क्योंकि एंगल PMR जो था वो इसके साथ में इक्वल था, वो था SMQ, ये वाला एंगल, वो भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखे। SMQ विल बी इक्वल टू 180, सॉरी SMQ PMR x था तो SMQ भी x डिग्रीज होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट जो 20 थी वो करनी थी आपको सॉल्व। हम लोग इसके थोड़ा और आगे बढ़ जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या है आगे की एक्सरसाइजेस। यहाँ पे देखते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो 3 एंगल्स होते हैं इंटीरियर में अंदर की तरफ, इन तीनों को अगर हम मिला दे तो वो बनता है सम 180 डिग्री। अब इसके लिए ना एक फॉर्मूला बनाया गया है। फॉर्मूला ये है कि आपके पास जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स हो उसमें से आप 2 माइनस करें और उसके साथ मल्टीप्लाई करें 180, तो आपको किसी भी फिगर के अंदर के एंगल्स का पता लग सकता है कि टोटल कितना होगा। ठीक है, चलिए इसको है ना अलग अलग मेथड्स के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर्मूला मैंने आपको बोला n-2, ट्रायंगल में साइड्स होती है, एंगल्स होते हैं 3, तो भाई 3 - 2 करके देखे, वो आता है 1। देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अभी तो उन्होंने ट्रायंगल लिखा है तो ट्रायंगल समझ लो। तो ट्रायंगल 1 है तो 180 × 1। ट्रायंगल्स 2 है, 1 और 2, तो 2 180 × 2 360। इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल का टोटल होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 360 डिग्री। पेंटागन में 3 होते हैं ट्रायंगल्स, तो इसलिए 3 लिखा है, 180 × 3 कर दिया, आपका आंसर आ गया कितना? 540 डिग्री। यहाँ पे 180 × 4 कर दीजिए, आ जाएगा 720 डिग्री। इसी तरीके से 180 × 5 करके देखे 900 डिग्री आ जाएगा। 180 × 6 करके देखे 1080 आ जाएगा। एंड इसी तरीके से आगे आगे चलता जाएगा। अब इन्होंने सिंपली जो है, अगर आपको ट्रायंगल्स मालूम ही नहीं है तो क्या करेंगे, तो
तो ये जो n-2 है, ये n का मतलब है कि ये कितने एंगल्स है। ऑक्टागॉन में 8 एंगल होते हैं, तो 8 - 2 करके देखिए 6 आ जाएगा। 7 - 2 करेंगे तो 5, 7 माइनस 6 - 2 करेंगे तो 4, 5 - 2 करेंगे 3, 4 - 2 करेंगे 2, 3 - 2 करेंगे, आंसर आएगा 1। तो ये सब एंगल्स के बेसिस के ऊपर भी आप सॉल्व कर सकते हो और आंसर फाइंड कर सकते हो। ओके, तो इंटीरियर एंगल्स के लिए आपके पास में ज़रूरी है ये फॉर्मूला, जो कि आपको अच्छी तरीके से करना है लर्न। अब अगर इंटीरियर है तो भाई एक्सटीरियर भी है, और एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? जो बाहर की तरफ लाई कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे QBC, ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल्स जो है वो एक्सटीरियर में फॉर्म होते हैं। एक्सटीरियर एंगल की खासियत क्या है कि वो एक लीनियर पेयर में, मतलब वो इंटीरियर एंगल के साथ एक लीनियर पेयर बनाते हैं, मतलब सीधी लाइन बनती है उनके साथ में मिला के। ठीक है, कहीं ऐसा मत सोच लेना कि भाई यहाँ से ऐसे बन गया तो ये एक्सटर्नल एंगल है। दिस इज नॉट एन एक्सटर्नल एंगल, सीधी लाइन बननी चाहिए इंटीरियर एंगल के साथ। ठीक है, याद रखना है सीधी लाइन ही होनी चाहिए एक्सटीरियर एंगल के साथ, इंटीरियर और एक्सटीरियर। जैसा मैंने बोला कि आप बोलोगे कि अगर ये लाइन ना होते हुए यहाँ पे कहीं पे लाइन होती तो क्या हम इसको एक्सटीरियर एंगल कंसीडर करते? तो नहीं, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल के साथ कहीं भी लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करता है। आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, एक्सटीरियर एंगल्स ऑलवेज फॉर्म लीनियर पेयर विद द इंटीरियर एंगल्स. So here you can see that these are exterior angles we can say that C and D are exterior angles, then A, B, F, E all are exterior angles and are of the same measure because वो vertically opposite angles भी दिख रहे हैं आपको. चलिए वो सब जाने दे, हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, तो देखो P, Q और R दिया हुआ है और इनको करना है हमें प्लस, मतलब कि ये टोटल होता है तीनों एंगल्स का जुड़ा के 180. PRS और PRQ वो भी 180 होता है क्योंकि वो तो लीनियर पेयर है. अब दोनों अगर लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी तो इक्वल रहेगी. तो ये देखो उन्होंने नेक्स्ट स्टेप में इसको इक्वल कर दिया है. ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, इसको करते हैं अलग से प्रूफ और आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं. इस प्रॉपर्टी के बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट 21 करके इस लेसन को ही ख़त्म कर देंगे. ओके, या कोशिश करते हैं आज ही ख़त्म हो जाए. ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये देखिए ये लेफ्ट साइड जो है ये उधर इन्होंने लिख दी यहाँ पे, मतलब ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल्स. और राइट साइड में उन्होंने क्या कर दिया है, राइट साइड में देखें आप लोग, राइट साइड में उन्होंने ये वाला लाइन जो है वो यहाँ पे लिख दी गई है, मतलब कि ये और ये पार्ट. अब इसमें होने क्या वाला है कि भाई जो ये PRQ जो है ना, ये दोनों तरफ से हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पर बच जाएगा PRS जो कि एक्सटीरियर में है और ये अंदर के P और Q जो इंटीरियर में. सो एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल्स. यहाँ पे आप लोगों को वो प्रॉपर्टी जो है नोटबुक में लिखनी है ताकि ये प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रहे. दिस प्रॉपर्टी इज यूजफुल इन 8, 9, 10. 8, 9 और 10 में आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी ही है सब जगह पे. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स. दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विद दैट वी कम टू द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन और हम लोग इसको ख़त्म करते हैं. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो भी आपको ये ICT लिखा हुआ है आपको ये करना नहीं है, ये सिलेबस में हमारे कैंसिल कर दिया गया है. ओके, इसके साथ हम लोग इस एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं लेसन के. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. ACD एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, वो 140 डिग्री दिया हुआ है. मेजर ऑफ A एंड B आर इक्वल, मतलब ये x है तो ये भी x है. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल A और एंगल B आर ऑफ इक्वल मेजर्स, तो इसका मतलब इसको x कंसीडर करेंगे. तो हमें A और B फाइंड करना है. सिंपल सी चीज़ है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स.
तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बहुत ही ब्लैक ब्लैक सा लग रहा है, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, ब्राइट ले लेते हैं कोई कलर। एक्सटीरियर एंगल है 140, लिख दिया। ए है एक्स, बी है एक्स, दोनों एक्स एक्स ही है, तो ये हो जाएगा 2x, और 2 जब शिफ्ट होगा इस तरफ तो हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 2, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी हमें 70 डिग्री। तो हम लोग x लिख सकते हैं 70। भाई 70 तो एंगल ए बी था, मतलब एंगल ए एक्स था, एंगल बी का भी नाम x ही दिया हुआ था हम लोगों ने, तो दोनों आंसर जो है वो बनेंगे 70 डिग्री। ओके, देखिए फाइंड ए एंड बी हम लोगों ने 70 डिग्री जो है वो फाइंड कर ली, क्योंकि वो दोनों इक्वल थे। इसी के साथ हम लोग ये एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म करने के बहुत ही पास में आ चुके हैं। हमें सिर्फ 2 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। मैं इसको फटाफट इरेज कर रहा हूँ ताकि हम लोग वो 2 क्वेश्चन जो है कम से कम टाइम में सॉल्व कर सके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यूजिंग द मेजर्स ऑफ द एंगल्स गिवन इन द फिगर, फिगर देखना है सिर्फ हमें, और हमें फाइंड करते जाने एंगल्स। तो भाई इसका मतलब यहाँ पर 4 है, 4y है, तो यहाँ पे भी 4y होगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, और याद रखते हैं हम लोग इसमें करना क्या क्या है। ठीक है, तो मैं स्ट्रेट लाइन, ये एक और स्ट्रेट लाइन, यहाँ से एक और स्ट्रेट लाइन है, फिगर बन गया। यहाँ पे 8y है, नाम दिए हुए भाई ए ओ बी सी डी ई और एफ, ये 4y दिया हुआ है, और यहाँ पे कहीं पे 6y दिया है। पहले है ना, ये जो बाकी के बचे हुए एंगल्स हैं इनको लिख लेते हैं हम लोग, मतलब एक बार अगर y मिल गया ना तो हमें ये बाकी के बचे हुए एंगल्स ज़रूर मिल जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी आपको ध्यान देना है, वो 8y है। ए ओ बी 8y है, तो डी ओ ई भी 8y होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है यहाँ पे। ये देखो, ये दोनों वर्टिकली है, वैसे ही ये दोनों भी वर्टिकली है, और यहाँ से यहाँ पे ये भी वर्टिकली है। तो इन सब के नाम लिख देते, ए ओ बी, डी ओ ई लिख दिया। अब हमारे पास में सी ओ डी है और ए ओ एफ है, दोनों हो जाएंगे 6y। प्रॉपर्टी वही, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद में है ई ओ एफ, और साथ में है उसके बी ओ सी, ये हो जाएंगे 4y। इसका मतलब हमें जो भी मिला है अभी, हम लोग उसको ग्रीन कलर में लिख देते हैं, 6y 8y एंड दिस विल बी 4y। ये लिखते ही आपको है ना एक चीज़ नज़र आएगी कि भाई ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में है 3 एंगल्स। ठीक है, तो तीनों एंगल्स को हम लिखते हैं प्लस में। मैं सीधे सीधे डायरेक्टली ये लिख देता हूँ, 6y प्लस 8y प्लस 4y इज इक्वल्स टू करते हैं 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिखते हैं लीनियर पेयर, या फिर आप लोग एक सप्लीमेंट्री एंगल्स भी लिख सकते हो, क्योंकि पेयर नहीं है अभी, तो लीनियर पेयर नहीं, हम सप्लीमेंट्री लिखते हैं इसको, सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि पेयर नहीं 3 एंगल्स है, पेयर में 2 ही एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। प्लस करते हैं 18y इज इक्वल्स टू 180, सो y इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 18, आंसर आएगा 10 डिग्री। तो चलिए इसका आंसर पहले पता करते हैं। ए ओ बी और एंगल डी ओ ई दोनों थे 8y, और y की वैल्यू मिल चुकी है अभी 10 डिग्री, तो 8 इंटू 10 कितना होता है, 80 डिग्री, 80 डिग्रीज। उसके बाद में हम लोगों ने सी ओ डी और ए ओ एफ पता किया था, 6y, 6 इंटू 10 हो जाएगा 60 डिग्री, और बाकी का बचा हुए 2 एंगल्स जो थे वो थे ई ओ एफ और बी ओ सी। ऊपर से ही देख के लिखना है, मैं ऊपर से ही देख के लिख रहा हूँ, यहाँ से 4y था वो, तो 4 इंटू वाई 40 डिग्री। ओके, ये हो गए हमारे सारे आंसर्स, राइट। देखिए 2 क्वेश्चंस हो गए, लास्ट क्वेश्चन बचा है, और लास्ट क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करना चाहते हैं ताकि आपका ये लेसन जो है आज ही ख़त्म हो जाए। स्टार मार्क किया हुआ है, बट हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। थर्ड, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC। चलिए ABC बना देते हैं आपके लिए। ये भाई हमारा ABC ट्रायंगल है, ये देखिए A B और C, इसमें से एंगल A और एंगल B जो है वो एक दूसरे से इक्वल है बोले गए। ACD जो है वो एक एक्सटीरियर एंगल है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे D है दोस्तों, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है। मेजर ऑफ ACB एंड ACD,
ए सी बी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल जो है ये दिया हुआ है कुछ कितना दिया है 3x-17, ये लिख देता हूँ 3x-17। और ए सी डी ये वाला एंगल जो है ये दिया हुआ है 8x+10। हमें फाइंड करने हैं ये दोनों एंगल्स, ठीक है। मैं इसको ये बाहर से मिटा देता हूँ। ओके, चलिए करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, पहले ही देखिए ये दोनों दिए लीनियर पेयर है, दोनों को लिख दीजिए ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। मैं ब्रैकेट में प्रॉपर्टी लिखता हूँ लीनियर पेयर। अभी हम लोग इनके नंबर्स लिखते हैं 3x-17 और 8x+10 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं इसको, कोई मैसेज आ गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 और ये हो जाता है 3 11x, 17 में से 10 गया -7 बचा। और नेक्स्ट करते हैं हम लोग 11x इज इक्वल्स टू 180+7, टोटल हो जाता है 187। तो 11x इज इक्वल्स टू 187। और भाई इसके बाद करना है आपको डिवाइड, तो चलिए डिवाइड करते हैं 11 को, आंसर आता है 17 डिग्री डिवाइड करने के बाद। तो x की वैल्यू है 17 डिग्री, तो मैं एक्सटीरियर एंगल जो है मैं वो पता कर लेता हूँ। एक्सटीरियर एंगल था ए सी डी, इसमें 8x+10 है वैल्यू उसकी, तो 8 में 17 मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। तो आंसर आपका कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देखिए, 136 + 10 146, 146 डिग्री आ जाता है आपका आंसर ए सी डी का। और एंगल ए और एंगल बी तो इक्वल थे, तो एंगल ए सी डी जो था वो एक्सटीरियर एंगल है, और ये जो दोनों एंगल्स थे ए और बी वो इंटीरियर एंगल्स है। तो मैं प्रॉपर्टी लिखता हूँ एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ए सी डी तो 146 आ गया, और ये दोनों एंगल्स तो इक्वल थे एक दूसरे से, मतलब ये हो सकता है 2x, क्योंकि x ही कंसीडर करते हैं हम लोग इनको। तो चलिए अब करते हैं आगे का सॉल्विंग, या फिर 2 टाइम्स एंगल है ये थोड़ी देर के लिए लिखता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल है। तो भाई 146 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, एंगल ए का आंसर मिल जाएगा आपको 73 डिग्री। एंगल ए अगर 73 है तो एंगल ए और एंगल बी तो दोनों इक्वल थे, तो भाई दोनों हो जाएंगे 73 डिग्री, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने ये लेसन पूरा कंप्लीट कर लिया है, आपको इस लेसन की पूरी डिटेल सॉल्विंग कराई गई। आई होप आपको ये वीडियोस जो है वो इजी लगे होंगे सॉल्विंग में। ओके, जो भी हम लोगों ने आपको एक्सप्लेन कराया इट वाज एज पर द बोर्ड, जहाँ पर क्वेश्चंस नहीं कराने थे हम लोगों ने आपको वो क्वेश्चंस नहीं कराए। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे जैसे ही हम लोग कोई भी नया वीडियो अपलोड करें। चलिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।